गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी कराने वाली हूँ, क्लास 8 की हिंदी और आपका लेसन 1। बेटा आपका लेसन 1 है दीवानों की हस्ती। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री भगवती चरण वर्मा। चलिए बेटा अध्याय के बारे में जानते हैं। दीवानों की हस्ती जो आपकी कविता है, कविता का नाम है आपका दीवानों की हस्ती। इस कविता के जो रचयिता हैं श्री भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने सफलता के दीवानों के निर्भीक, स्वच्छंद एवं मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वे आज़ादी के दीवाने हैं जो पूरे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, बलिदान देने के लिए भी नहीं कतराते। चलिए बेटा पोएम स्टार्ट करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों, दीवाने कौन होते हैं बेटा? दीवाने वो जो अपनी मस्ती में हमेशा रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। हम दीवाने अपनी कवि जो हैं वो भी अपने आप को इन दीवानों की तरह देखते हैं, अपने आप को वो स्वतंत्र लोगों में देखते हैं और कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती। हम जो दीवाने हैं, जो अपनी मस्ती में रहने वाले हैं, उनकी क्या बात है, उनका क्या अस्तित्व है, क्या कहने उस अस्तित्व के हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले। हम जो दीवाने हैं, जो मस्ताने हैं, जो मस्त रहने वाले लोग हैं, वो एक जगह टिक्का नहीं रहते। आज यहाँ है तो कल वो वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम, जहाँ भी ये लोग जो जाते हैं, जो मस्त मौला लोग हैं, जो दिल खुश रहने वाले लोग हैं, जो हमेशा खुशियाँ बिखेरते रहते हैं, वो लोग जहाँ भी जाते हैं वो अपने स्वभाव को, अपनी खुशियों को साथ लेकर जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जहाँ भी जाते हैं हम, वहाँ पर हम अपना जो नेचर है, जो हमारा मस्ती का जो आलम है, उसको साथ लेकर चलते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, जो ये मस्त रहने वाले लोग हैं, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उल्लास, खुशियाँ बिखेरते हैं। खूब ही माहौल वहाँ पर खुशनुमा सा हो जाता है। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब वो वहाँ पर खुशियाँ बिखेरते हैं और उल्लास का वातावरण होता है वहाँ पर, और जब वो वहाँ से चलने लगते हैं तो जो अपने लोग हैं, जिनके बीच में वो रुके हुए होते हैं, जहाँ पर उन्होंने माहौल को खुशनुमा बना दिया होता है, उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जो जिन लोगों को उन्होंने खुश किया होता है, एक माहौल अच्छा क्रिएट किया होता है, वो सब जो लोग हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब कहते हैं कि अरे अभी तो आए थे, तुम कैसे आए, थोड़ी देर के लिए आए, अब क्यों, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ चले। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जो दीवाने हैं, मस्ताने हैं, जो स्वतंत्र हैं, वो ये कहते हैं किस ओर चले, हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, हमें तो बस स्वतंत्र होके चलना है और आगे चलते जाना है। इसलिए हमसे ये मत पूछो कि किस ओर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। जग से उसका कुछ लिए चले। और जो ये संसार है, जो ये जग है, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं, सच्चाई है, उन सबको हम साथ में लिए चल रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, मतलब कि जो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ भरी हैं या जो बहुत अच्छी बातें हैं, वो हम संसार को
जग को देकर जा रहे हैं। तो संसार से कुछ लिए चल रहे हैं और संसार को हम कुछ देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी मतलब कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो दो बात हमने अपनी कही, दो बात हमने फिर उसकी सुनी, उसके दुख को और सुख को हमने समझा। कुछ बातें जो हंसी की थी उसमें हम हंसे, और जो बातें किसी ने हमसे शेयर करी दुख की, उस पर कवि कहता है कि आँखों में आंसू छलक आए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और जहाँ भी हम गए वहाँ पर जब हमसे किसी ने अपने दुख सुख को बांटा, छक्कर जी भर के हमने सुख दुख के बातों को घूंटों को पिया, हम एक भाव से पिए चले और सुख दुख को समान मानते हुए हम एक भाव से पीते चले। चलिए बेटा आगे स्टैंजा देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगे मतलब ये दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है, यहाँ पे बस पैसा कमाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई किसी के सुख दुखों को नहीं बांटना चाहता। तो इस दुनिया में ऐसे लोगों को जो स्वार्थी हैं, झूठे हैं, जो ऐसे जो लोग हैं, उन्हें कवि ने भिखमंगों की दुनिया में उन्हें भिखमंगों को कहा, उनको भिखमंगों कहा गया है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कवि कहते हैं कि इस दुनिया को हम स्वच्छंद प्यार लुटाकर जा रहे हैं, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और कवि कहते हैं कि हम जो किसी के दुखों को अगर हम नहीं बांट पाते हैं या किसी की परेशानी को हम नहीं समझ पाए और ना ही हम उन्हें समझा पाए, ऐसे लोगों की असफलता का भार चले। उसका जो है कवि को दुख है कि अगर मैं किसी के दुखों को नहीं बांट पाया, नहीं कम कर पाया, तो मैं उस असफलता का भार अपने हृदय पर लिए चला। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों का भावार्थ कवि कहते हैं कि दीवानों के लिए कोई अपना या पराया नहीं होता और कोई बंधन नहीं होते। यदि आप साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, जो लोग आबाद रहें रुकने वाले, जो लोग रुक गए हैं और एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, वो भी खुश रहें, आबाद रहें। घृणा, नफ़रत, बुराई, परेशानियाँ जिन लोगों ने ग्रहण कर ली हैं, वो भी खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि जिन लोग वो अपना या पराया तो सोच ही नहीं सकते इस बारे में कि कौन अपना है कौन पराया, उन्होंने संसार को सिर्फ एक समान माना है, अपना। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो घृणा, नफ़रत, बुराई, परेशानियाँ अगर किसी ने ये ग्रहण कर रखी हैं और वो समाज में रुकना चाहते हैं, तो वो वहीं रुकें और वो आबाद भी रहें। और हम स्वयं बंधे थे, और ये कवि कहते हैं ये स्वतंत्र होने के लिए हम स्वयं थे, स्वयं हमारा निर्णय था, हम अपने बंधन तोड़ चले और हम आगे जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं है कि कहीं भी स्थिर होकर रुक जाए, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, यही कवि ने दिखाया है इसमें। चलिए बेटा आज का विचार देखो बेटा। सबसे बड़ा उपहार जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वह है जिम्मेदारी की जड़ें और आज़ादी के पंख। आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के अहम बिंदु हैं। चलिए बेटा
आज का आपका वर्क, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। आपका जो बुक वर्क है वो बुक में फिर मिल जाएगा आपको, और जो कॉपी वर्क है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है, वो आपको कॉपी में करना है। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं आपको न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।